ज्यादातर लोग कहानी सुनकर कहते हैं कि ये सब कुछ भारत में ही होता है, कोई मरकर जीवित कैसे हो सकता है। आज लेकिन जो कहानी लेकर आई हूँ वो भारत से बाहर रूस की लेकर आई हूँ। रूस के शहर तुला में एक महिला जिसकी उम्र 81 साल होती है, वो मरकर दोबारा जीवित हो जाती है। कैसे ये घटना घटी और किस वक्त की ये घटना है, आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जीवन की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक महिला मरकर दोबारा जीवित हो जाती है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी चैनल पे नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ सके। और कहानी के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है 2018 में। 2018 का दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर के आखिरी दिनों में 18 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटित होती है एक परिवार में। ये रूस की घटना है। यहाँ पर शहर जो है, जिस शहर में ये लोग रहते हैं, ये तुला शहर है। यहीं पर एक उद्योगपति का परिवार होता है, वो जिसकी खुद की फैक्ट्री थी जिसमें मशीनें बनती हैं। रूस जो है वो आमतौर पर जो उसकी मशीनें होती हैं वो बहुत आधुनिक होती हैं। उनके जो हथियार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक होती हैं। वहाँ पर जिस एरिया में ये लोग रहते हैं वहाँ पर शहद का भी भरपूर कारोबार होता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों के भी वहाँ पर उद्योग हैं। बहुत ही एक कह देते हैं ना उन्नतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर एक उद्योगपति रहता है जिसका नाम होता है विक्टर। विक्टर जिसके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी कर चुके हैं, बेटी अपने घर पर रहती है और उसको एक देवता इनका लगता है वो होता है, यानी कि उसका एक लड़का है, वो भी करीबन 10 साल का हो चुका है और वो लोग बहुत खुश हैं। उद्योगपति परिवार में ही इसने अपनी बेटी की शादी की है और यहाँ पर इनके साथ इनका खुद का बेटा रहता है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसका एक बेटी है और बेटी भी करीबन 11 साल की हो चुकी है। और यानी कि इनकी पोती भी है, विक्टर की पोती भी है। और जो इनकी पत्नी है उसका नाम है वेलेटिना। वेलेटिना जो 81 साल की हो चुकी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छे से ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम से कट रही है। क्योंकि जब कमाने का समय होता है तो हम यंग एज में बहुत कुछ कमा लेते हैं और एक उद्योगपति जो होता है उसके परिवार वाले बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी काटते हैं। वाकई में सच होता है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर देश विदेश कहीं पर भी हो। वैसे ही सक्षम परिवार होता है, कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन 18 दिसंबर की रात को जब इसकी पत्नी सोई हुई थी तो करीबन सुबह के 3 बजे होंगे, तब ये महिला पानी पीने के लिए उठती है। काफ़ी बुजुर्ग थी, धीरे धीरे पानी पीने के लिए रसोई में जाती है और वहाँ से पानी का गिलास लेकर पीकर वापस आ रही थी तो आते आते ही पानी पीने के बाद ही ये ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। ये जब गिरती है तो इसके पास में ही एक फूलदान रखा रहता है और वो फूलदान गिरता है तो आवाज़ होती है। इसका पति विक्टर उठता है, उठने के बाद अपनी पत्नी को देखता है और अपने बेटे को आवाज़ लगाता है। कई आवाज़ों में इसका बेटा आता है, क्योंकि विक्टर भी काफ़ी बुजुर्ग था, वो अपनी पत्नी को उठाने में सक्षम नहीं था। तो इसका बेटा आता है, अपनी माँ को उठाता है, उठाने के बाद बेड पर लेटाता है। कई बार उनसे बोलते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। उन्होंने अपना सीना पकड़ा हुआ था और उनकी सांसें बंद हो जा रही थी। वो बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं, कभी पीली पड़ती हैं, कभी नीली पड़ती हैं। वो लोग समझ जाते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम है। वो तुरंत अपनी गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में उसे लेकर सीधा सुबह के करीबन 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर इमरजेंसी में इन्हें एडमिट करते हैं और एडमिट करने के बाद सभी मशीनें लगाते हैं और पूरा ट्रीटमेंट जो उनका प्रोसेस होता है, पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, वहीं पर इन्हें सीपीआर दिया जाता है। बहुत सारी उनकी कोशिश होती है लेकिन वो इस महिला को नहीं बचा पाते हैं और करीबन 3 से 4 घंटे की मशक्क़त के बाद वो कहते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो इसका पति जो विक्टर है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है, ये क्या हुआ भगवान, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था, ये क्या हुआ। उधर बेटा है वो भी रोने लगता है और साथ में इसकी जो पोती थी वो भी आई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो इस शोर से जग गई थी और वो मानती नहीं है, क्योंकि जो दादी और पोती का रिलेशन था बहुत ही प्यारा था। ये जो इसकी दादी है यानी कि वेल्टिना जो है,
वो अपनी पोती के साथ बहुत वक्त बिताया करती थी। और आप भी समझते हो, जब परिवार में कोई उद्योगपति होता है या ऐसे काम होते हैं, हमारा बिजनेस का काम होता है, तो घर के जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बिजी होते हैं। यहाँ पर वेल्टिना की जो बहू थी वो भी वर्किंग वूमेन थी, वो भी जॉब किया करती थी। तो सारा वक्त दादी पोती का एक साथ घर में गुजरा करता था और अपने दादा दादी के साथ वो बच्ची बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं तो वो पोती बिलक बिलक कर रोने लगती है और सबको हटाते हुए सीधी उस आईसीयू रूम में पहुंचती है और अपनी दादी के सर छाती पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। वो बच्ची जितना विलाप करती है उसे देखकर डॉक्टर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के हाथ से अब बात बाहर हो चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं रही थी। वेल्टिना के सारे कागज बनाए जाते हैं, उसकी डिस्चार्ज समरी, उसका डेथ सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसके बेटे को दे दिए जाते हैं और अब उन्हें वहाँ की एम्बुलेंस में उन्हें भेज दिया जाता है, उनके पार्थिव शरीर को। वो घर पर आती हैं, आने के बाद उन्हें घर पर लिटा दिया जाता है और जो उनकी बेटी थी उनको भी फ़ोन कर दिया जाता है। वो बेटी भी रोती बिलखती अपने बेटे को लेकर और अपने पति को लेकर वहाँ पर आती है। इस प्रोसेस में काफ़ी समय निकल जाता है और आने के बाद वो बेटी भी बहुत बिलख बिलख कर रोती है, क्योंकि जब इन्हें हार्ट अटैक आया था उससे एक दिन पहले ही इन्होंने अपनी बेटी से बात की थी। बेटी का नाम जेमिना था और कहा था कि जेमिना, तुम मुझसे मिलने आ जाया करो, ऐसा ना हो कहीं मैं रहूँ ना, और तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तुम तो बहुत बिजी रहती हो, कभी यहाँ घूमती हो, कभी वहाँ घूमती हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूर किया करती थी, घूमा फिरा करती थी, क्योंकि उसका पति भी एक उद्योगपति था। अब वो बेटी इन बातों को याद करती है और जोर जोर से रोती है, भगवान को याद करती है कि काश मैं अपनी माँ से मिलने कल ही आ जाती, तो मैं अपनी माँ की सारी भावना, सारी बातों को समझ लेती। लेकिन वो यही विलाप करती रहती है। इधर इसकी जो पोती है वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत विलाप करती है। पूरे परिवार को ये सारी बातें पता चलती हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। धीरे धीरे इस प्रोसेस को 10 घंटे बीत जाते हैं और 10 घंटे के बाद अब उनकी जो अंतिम क्रिया उन्हें करनी थी उसके लिए सब तैयारी कर लेते हैं। और तैयारी के बाद अंत में जब उन्हें नहलाया जा रहा था, नहलाने के बाद जब उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं और जब उन्हें उनकी जो काठी होती है उसमें किस दिया जाता है, तो उसी समय ये बबक कर एकदम आंखें खोलती हैं और आंखें खोलने के बाद देखती हैं कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो सब नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो चारों तरफ से बंधी हुई थी। जैसे ही वो मूवमेंट करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी पोती की नज़र उस पर पड़ती है और पोती जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी माँ जीवित है, देखो मेरी माँ अपना सर हिला रही है, मेरी माँ ने अपनी आंखें खोली हुई हैं। जैसे ही वो बेटी ये बात कहती है, वो पोती, तो सभी अब गौर से वेल्टिना को देखने लगते हैं। वेल्टिना की हालत देखकर वो उन्हें खोलते हैं। खोलने के बाद वो झट से बैठी हो जाती है। बहुत बुजुर्ग थी लेकिन तुरंत उठ जाती है और करीबन 10 घंटे में वो महिला जीवित हो चुकी थी और जो परिवार में मातम का माहौल था वो बदल चुका था। मातम का माहौल खुशी में बदल चुका था। उस पोती का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी दादी की गोद में जा बैठी थी और कहा था कि अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जो उसके बच्चे थे यानी बेटा और बेटी, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसका पति विक्टर, वो भी बहुत खुश हो जाता है और जो और भी रिश्तेदार लोग आए हुए थे वो सभी खुश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। और फिर उसकी जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, उन सभी चीज़ों को लेकर उसका बेटा सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सभी से, डॉक्टर से शिकायत करने लगता है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से आज हम अपनी माँ को जीते जी को हम यह दुनिया से भेज देते। इस बात पर डॉक्टर काफ़ी शर्म महसूस करते हैं और कहते हैं कि ऐसी गलती कैसे हो गई, हमने पूरा मशीनों से हर चीज़ से चेक किया था, ये तो भगवान का ही चमत्कार है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ज़्यादातर डॉक्टर्स इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना होगा जब किसी का बड़ा ऑपरेशन होता है या कोई बड़ा बीमारी ठीक हो जाती है तो उसमें वो भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि ये भगवान का चमत्कार है, बस इसी से जो कुछ भी हुआ है वो उसी से हुआ है। इंसान के हाथ में जो होता है वो करता है और करने के बाद वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान पर विश्वास रखता है, तभी उसकी मेहनत सफल हो पाती है। यहाँ पर वेल्टिना का जीवन का ये अध्याय, ये जो सारी बातें हैं,
यहाँ सभी के सामने आती हैं। ये कहानी रूस की 2018 की है। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर वो बातें सिद्ध होती हैं जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भारत में और भारत के हरियाणा क्षेत्र में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। यहाँ के लोगों के साथ जितनी सारी घटनाएं हुई हैं वो सभी ने बताई हैं, और यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं। भारत के जो हरियाणा क्षेत्र है वहीं पर कुरुक्षेत्र है, और वहीं पर बहुत सारे योद्धा इस दुनिया से गए थे जब कौरव पांडव का युद्ध लड़ा गया था। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हुई हैं जो भारत के किसी भी हिस्से में नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, इनको जोड़ सकते हो, और जोड़कर आप खुद समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि कहानी लाने का बस यही उद्देश्य होता है कि आप कुछ ना कुछ जानकारी लें। ये कहानी हमें साबित करती है, हमें बताती है कि हमें कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि ये हम कर देंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, धरती को चलाने वाला कोई और ही है। हमारे ईश्वर जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हम सभी के कार्यों को पहले ही डिसाइड कर देते हैं, और जितनी हमारी सांसें लिखी होती हैं उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो उन्होंने लिख कर भेजा है कि हमें इतनी सांसें यहाँ पर लेनी है और ये कार्य करने हैं, उन्हें हम कर रहते हैं। ये प्री डिसाइड होता है, बशर्ते हमें उन्हें करने के लिए मेहनत करनी होती है। तो अपनी मेहनत को ईमानदारी से जारी रखिए, अपने रिश्तों में बहुत अच्छे से प्यार बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ पर हो भी सकता है जो उसकी पोती थी वो अपनी दादी बेल्टिना से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, और हो सकता है उसी ने भगवान के से प्रे की हो और उसी की वजह से उसे वापस भेजा गया हो। कुछ भी हो सकता है। मोह जाल जो होता है वो हमें भगवान के पास से भी वापस ले आता है। तो इसीलिए प्रेम करिए आपस में। अगर एक दूसरे से हम प्रेम के साथ रहते हैं तो हमें कोई भी बिछड़ा नहीं सकता, और बाय मिस्टेक हम बिछड़ भी जाते हैं तो हम जरूर मिलते हैं। यहाँ नहीं वहाँ मिलते हैं, वहाँ नहीं दूसरे जन्म में मिलते हैं। ये इतनी सारी कहानियां मैं आपके सामने लेकर आई, ये सारी बातें इस वे प्रूफ होती हैं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे जिनके प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत प्यारे बहुत मोटिवेशनल कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। बहुत प्यारे बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, काफ़ी बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मधुकर ठाकरे जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो बहुत बड़ा कमेंट किया है, बहुत अच्छे से बहन कहकर संबोधित करते हैं। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुमित जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। कहते हैं कहानी कब की है, जो पर्याप्त ज़रूरतें ज़रूरी होती है जानकारी वो हम ज़रूर लेकर आए हैं। और अगर इस कहानी में कहीं पर जो कहानी आपने सुनी है, जिस पर आपने कमेंट किया है, इसमें जगह का नाम नहीं लिया गया है तो आपको कमेंट में ज़रूर बता दिया जाएगा। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, काफ़ी बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है कांति भाई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे बहुत बड़े कमेंट करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि हम सलामत रहें, हम सही रहें। बस आप सबका ऐसे ही भरोसा चाहिए, आप सबका ऐसे ही प्यार चाहिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है प्रीति गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल दुबे जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राधे श्याम शर्मा जी,
जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। जहांगीराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज की कहानी में इतना ही। बहुत सारे नाम रह जाते हैं, अगली कहानी में उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। अपना कमेंट करते रहें, क्योंकि जो लेटेस्ट कमेंट ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर हम उन्हीं को लिख पाते हैं। ऐसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी हो जाती है, ज़्यादा लोगों के नाम लेते हैं तो। और इनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता है, और लास्ट में फिर वो लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो आप जब पूरा देखेंगे तभी हमें इस चैनल पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो एंगेजमेंट रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।